छत्तीसगढ़ के, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है और ऐसे में पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन भी जारी है। साथ ही में आपको यह भी बता दें कि महापौर के नाम को लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही हैं। राजधानी रायपुर में महापौर पद के लिए महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और बीजेपी की ओर से महापौर पद के लिए बीजेपी नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे हैं। इनका नाम सुर्खियों में लगातार है। हमारे संवाददाता ने मीनल चौबे से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा विषय ये है कि महापौर का जो टिकट है वो किसे दिया जाना है। रायपुर नगर निगम में इस बार सामान्य वर्ग की महिला के लिए महापौर के पद को आरक्षित किया गया है और भाजपा की तरफ से जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है मीनल चौबे का, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधा बात करते हैं उससे। आपका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, किस तरीके से देखती हैं इसे? देखिए, पूरे मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है कि जो इस बार रायपुर शहर का प्रथम नागरिक होगा या रायपुर शहर का मुखिया होगा वो एक महिला होगी। और हमारे यहाँ मेरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। पार्टी संगठन जिसको अवसर देगी वो महापौर बनेगा। और रही बात मेरी चर्चा में रहने की, तो मेरी पार्टी ने मुझ पे, मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास किया था और मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था। तो लगभग 15 वर्षों से मैं नगर निगम में काम कर रही हूँ, तो मुझे कामों का अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं एक सही प्रत्याशी हो सकती हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि पार्टी मेरे अनुभव का लाभ मुझे ज़रूर देगी और मैं जनता का सेवा वापस कर सकूँ। बाकी हमारे यहाँ पार्टी संगठन महत्वपूर्ण है, पार्टी का निर्णय जो है सर्वमान्य रहेगा। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार जो भी महापौर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो एक महिला ही होगी। जी, अगर मीनल चौबे महापौर बनती हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, नगर निगम का जो मूल काम होता है, बिजली, पानी और सफाई, ये जनता को उपलब्ध कराना। शहर की जनता है वो इन सब चीज़ों के लिए टैक्स पे करती है और अगर हम मूलभूत सुविधा ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जैसे कि पिछले कार्यकाल में, पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं जनता का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं या जो भी महापौर बने उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शहर की जनता को उनके मूल अधिकारों को दिलाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केंद्र की सरकार है वो सफाई के लिए, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, ऐसे बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छा खासा जो फंड है वो केंद्र सरकार रिलीज़ करती है और इवन राज्य सरकार भी अच्छा खासा पैसा नगर निगम को बिजली, पानी और शुद्ध पेयजल के लिए उपलब्ध कराती है। मगर अभी तक ये जो राशि थी वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। परिणाम आपके सामने है कि जनता है वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि जनता को उनको मूलभूत अधिकार है वो प्राप्त हो। और रही दूसरी बात, तो चूंकि एक महिला महापौर है तो महिला ही महिला के दुख दर्द को समझ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे कि हम लगातार पिछले कार्यकालों में लगातार जो टॉयलेट बने हैं, प्रसाधन घर बने हैं, वो कहीं पे भी बने हैं, तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि वो एक निश्चित दूरी पर हो, ताकि महिला वर्ग है वो बाजार जा रही है, कहीं भी घर से बाहर निकल रही है, तो अगर सरकार इन सब चीज़ों के लिए पैसा दे रही है तो उन सुविधाओं का लाभ सही जगह पे पहुँचे। और ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो महिलाओं को होती है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को अपने पैर में खड़े होने का प्रयास जो होना चाहिए वो हम नगर निगम के माध्यम से, जो भी महापौर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो करेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मीनल चौबे, जिनका नाम पूरे तरीके से चर्चा पे बना हुआ है। लोगों का कहना है, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आने वाले समय की महापौर हो सकती हैं मीनल चौबे। और इनसे हमने जब बात की तो इनका कहना है कि आने वाले समय में नगर निगम में जब अगर वो महापौर बनती हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी और लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज।